अच्छा स्वामी जी, वजन कम करते करते जरा सा ये भी समझाइए कि अक्सर जो लोग वजन कम करने के मिशन पर काम कर रहे होते हैं उनकी आउटर स्किन बड़ी ढीली सी पड़ जाती है, तो क्या इन्हीं अभ्यासों से वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर आ जाएगी या उसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता है? मसल टोनिंग की आप बात कर रहे हैं ना? देखो, हाँ, मसल्स भी एकदम और स्किन टाइटनिंग हो जाएगी। उसके लिए एक काम और कर लेना, स्किन के ऊपर ना थोड़ा ये मुल्तानी मिट्टी, ये जो मुल्तानी मिट्टी, इसको रात को भिगो के रख देना। मुल्तानी मिट्टी को रात को भिगो के रख देते हैं ना, तो इसकी गर्मी निकल जाती है और ये इसके अंदर हार्डनेस मतलब ये लचीलापन आ जाता है थोड़ा। फिर लगाते हैं ना तो फिर ये उतरती भी नहीं है और इतनी सुंदर बना देती है त्वचा को। तो जिनकी त्वचा ढीली ढीली हो जाती है वो मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा सा हल्दी, ज़्यादा हल्दी लगाएंगे तो, और वो कच्ची हल्दी डालना, पाउडर डालना हो तो पाउडर को रात को पहले भिगो देना, नहीं तो हल्दी गर्म करती है। और नीम के पत्ते और हमने तो मुल्तानी मिट्टी का पूरा एक फेस पैक ही बना रखा है, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ही बना दिया रेडीमेड। आजकल जो है स्वामी जी, जितने जमाने से ये मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल हो रही है, लोगों को सब कुछ, मुल्तान में तो मिट्टी नहीं बचेगी फिर। हाँ, मेरी माँ ने कभी शैम्पू लगाए नहीं, मुल्तानी मिट्टी और छाछ से बाल धोए, अभी तक माँ के बाल अच्छे हैं, करीब 50% से ज़्यादा अभी भी काले। सच में ये मुल्तानी मिट्टी स्वामी जी होती है कि कहीं आसपास की मिट्टी आ जाती है? चिकनी मिट्टी कहीं की भी? ये मुल्तानी मिट्टी एक तरह का खनिज है। धरती में कई जगह जो है खोदो तो मुल्तानी मिट्टी निकलती है पूरे कई किलोमीटर तक। कई जगह धरती को खोदो, पहाड़ को खोदो तो वहाँ पर जो है वो सेंधा नमक निकलता है, कहीं पर अभ्रक निकलता है, कहीं पर लोहा निकलता है, कहीं सोना चांदी निकलता है, कोई हीरा निकलता है। तो धरती माता के घर में तो सारे मिनरल्स प्रकृति परमेश्वर ने भरे हुए। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का मतलब ये है ना, तो पेड़ के पेड़ निकलते हैं और वो क्रिस्टल जैसे, संगमरमर जैसे हो जाते हैं। हाँ, लोग ये समझ रहे थे कि मुल्तान से आती वो वाली मिट्टी। बहरहाल स्वामी जी, एक चीज अभी और रह गई जरा। अब चूंकि मोटापे की बात हो रही थी तो जो चेहरे पे मोटापा होती है, चेहरे पे स्वामी जी जो मोटापा आता है, डबल चिन का हो जाना, गाल का बहुत मोटा हो जाना, डबल चिन भी लोगों को बड़ा परेशान करती है। लोग अक्सर जो है उसको ढांकने की कोशिश करते रहते हैं, तो जरा उसको भी गायब करवाइए। ये डबल चिन ना, इसके लिए ऐसे 25, 50 बार, 100 बार, कुछ लोग ना 2 बार ऐसे करते हैं, 2 बार ऐसे करते हैं, 2 बार ऐसे करते हैं, फिर बोले मेरी डबल चिन तो खत्म हुई नहीं। अरे मेरे भाई, पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबालते तब उसमें वाष्प बनता है। तो जैसे रोटी पकाने के लिए एक सडन टेम्परेचर चाहिए तवे के ऊपर, और फिर जो है तवे के ऊपर उसको सेक करके फिर अग्नि, जलती हुई अग्नि पर उसको रखते तब फूलती है। तो आपकी डबल चिन है तो उसके लिए 100 बार ऐसे, 25 बार आगे पीछे, 25 बार ऐसे दाएं बाएं, 25 बार ऐसे और 25 बार ऐसे ऐसे घुमा लेना। ऐसे घुमाओगे तो ये जो चिन का फैट है ना, ये गायब हो जाएगा। और इस पर फिर मिट्टी का लेप लगा लेना, सामान्य पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी, उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक, थोड़ा कपूर, एलोवेरा और नीम आदि और लगा लेंगे तो और खूबसूरत भी हो जाएंगे। तो ये खाली अकेला मिट्टी का लेप लगाने से ही, और ये 25-25 बार ये अभ्यास जो आज बताए इनको करने से ही, और जो कर सके वो थोड़ा उष्ट्रासन भी कर ले, मत्स्यासन भी कर ले, सर्वांग आसन भी कर ले, हलासन भी कर ले। इधर पे हमारे बच्चे थोड़े कठिन आसन करने में लगे पड़े हैं, एडवांस पोस्चर। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि पागुर करते रहने से भी डबल चिन खत्म हो जाती है। च्युइंगम चबाने से भी कहते हैं कि वही पागुर है। अरे हुसैन, जॉ लाइन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। ये तो ये इससे जो है ना आपका डाइजेशन और खराब। च्युइंगम मैंने तो एक बार चबा के देखी, मतलब उससे जी मिचलाने लगता है। और सिंगापुर में मैंने देखा, वहाँ तो कोई च्युइंगम चबा के फेंक दे तो सीधा 1000 पाउंड का जुर्माना लगता है। किसी के पैर में चिपक जाए तो चिप चिप,
अंदर उसके अंदर जो मटेरियल होता है सारा वो जाकर के पेट को खराब करता है। तो ऐसे ही देखो, मुंह ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे। और खाना और चबाना है तो चने चबाओ। और भाई कोई ज़्यादा ही एक्सरसाइज करने तो बोले भाई लोहे के चने चबाने जैसा, वैसे लोहे के चबाए भाई, ना तो चबाना और ना ये तो क्या कहावत है कभी तुम। फिर गन्ने खाओ, गन्ने खाओ, चने चबाओ, और ये जो सोयाबीन है ना उसको भी भून करके खाओ। भुट्टे, भुट्टे आजकल बहुत मिल रहे हैं। भुट्टे खाने से विटामिन B12 भी पूरा मिल जाता है, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है और एनर्जी तो पूरी मिलती है, और उससे काफ़ी मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। स्वामी जी, तो भुट्टे उसको आग में भून करके ना, फिर दांतों की एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। गले के लिए मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन। ये मेरी बहन। स्वामी जी, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती की बात हो रही है और मोटापा चाहे चेहरे पर हो, शरीर पर हो, उसे दूर करने की बात हो रही है, लेकिन कई बार इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से या दूसरे रोगों की वजह से इन्फ्लेमेशन चेहरे पर भी हो जाता है, आंखों के नीचे वाटर रिटेंशन हो जाता है, वो मोटे मोटे आई बैग्स बन जाते हैं। तो स्वामी जी, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये भी चेहरे की खूबसूरती चार चांद पे दाग लगा। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। काफ़ी दिनों से ये चैप्टर आया नहीं था। आंखों के नीचे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, मैंने कईयों को देखा है, और 60-70 की उम्र के बाद तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो जाते हैं। सबको तो नहीं होते, लेकिन काफ़ी को हो जाते हैं। तो सर्वांगासन, हलासन भी, ये डबल चिन के लिए, चक्रासन भी बहुत अच्छा है, जिससे जितना बन पाए वो ये कर लेना। अब देखो, एक तो उज्जाई, ये भी डबल चिन के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है, स्नोरिंग के लिए भी। और गार्गिल किसका? एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 से 20 ग्राम, और 5-10 ग्राम उसमें बहेड़ा डाल दें, थोड़ा उसमें अमरूद के पत्ते 5 से 10 पत्ते डालें, और उसका गरारा कर लिया गरम गरम का, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें, उससे गला अच्छा हो जाता है। खैर, अब आपने जो बात पूछी आँख के नीचे, पुनर्नवा जो हमने लगाया भी था एक दिन, पुनर्नवा का रस, पुनर्नवा की सब्जी, साग बना करके खाते हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी का साग खाते हैं, ऐसे पुनर्नवा की सब्जी, पुनर्नवा का जूस, पुनर्नवा दिमंडूर, पुनर्ग्रिट, ये खाली पेट ले, या पुनर्नवा रिस्ट। आँखों के नीचे एलोवेरा, और एलोवेरा में ये थोड़ा मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी आँखों के नीचे लगा लेना, और खाली पेट गोधन, अर्क और नीम की गोली खा लेना, ये पूरा गायब हो जाएगा।